अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण ही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है। हमें इस आश्रय की पुष्टि करनी है। कैसे करनी है? नित्य प्रतिपल भगवान का चिंतन बना रहे, भगवान का भजन बना रहे, भगवान का नाम जाप चलता रहे, भगवान का एक पल के लिए भी स्मरण न छूटे। इसी से हमारी इस आसक्ति परिपुष्ट होगी। हम रोज यह स्वीकार करें अपने मन से कि मैं श्यामा का हूँ, मैं राधा जी का हूँ, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरे राधा वल्लभ लाल। इस तरह रोज आपके मानने से यह संबंध प्रगाढ़ होगा और अंतिम स्वीकृति भगवान देंगे। भगवान ने जब स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मेरा है, तब तो बात बन गई। आपके जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। भगवान आपको अभी भी स्वीकार करे हैं, लेकिन आप भूले हुए हो भगवान को। आपकी गलती है। आप भगवान को भूलकर भगवान से विमुख होकर संसार की तरफ आपने मुंह मोड़ लिया है। संसार में सुख देख रहे हो। संसार के संबंधों को आप प्रथम वरीयता पे रखते हो, चाहे वो अपनी पत्नी का संबंध हो, चाहे माता पिता का, चाहे बच्चों का, चाहे अन्य रिश्तेदारों का संबंध हो, चाहे धन का संबंध हो, चाहे आपके बल का संबंध हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का संबंध हो। सबसे प्रथम वरीयता भगवान ना होकर ये सभी ही हैं। आप तौल लीजिए, आप अपने अंदर इस बात को टटोलिए, इसका परीक्षण करिए। बिल्कुल सही बात हो यही ही होगी। आपने संसार को प्रथम वरीयता पे रखा है और भगवान को अंतिम वरीयता पे। परंतु आपको भगवान को पहली वरीयता पे रखना है। पहली वरीयता भगवान की होनी चाहिए। अगर भगवान आ गए तो सब कुछ आ जाएगा। धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा सब कुछ आएगी। लेकिन भक्त भगवान से ये धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहता। गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से श्री कृष्ण को पुकारा है। पहला गोपी गीत ये है कि जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयत इंदिरा सस्वदत ही दैत दृश्यता दीक्षुतावका स्वयि धृता सवा स्वाविचिन्वते। पहले श्लोक में भगवान के लिए गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, जब से आप इस ब्रजमंडल में आए हो, प्रकट हुए हो, तब से इस घर में, प्रत्येक घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया है। आपके इस ब्रजमंडल में प्रवेश करते ही, आते ही यहाँ सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य छा गया है। आनंद, प्रसन्नता, खुशी यहाँ हर घर में छाई हुई है। अतः प्रभु, आप हमसे कभी ना बिछड़ो, हमारे पास ही रहो, क्योंकि आपके रहने से ही वास्तविक आनंद, वास्तविक खुशी, वास्तविक संपत्ति प्राप्त होती है। संत महात्मा यही कहते हैं। अब भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान से प्रेम कैसे होगा? ये प्रश्न उठता है। प्राप्ति तो भगवान की कृपा से हो जाएगी, लेकिन भगवान से प्रेम करना है हमें। चाहे भगवान मिले चाहे न मिले, भगवान से प्रेम करने का अधिकार हमारा है। उनका मिलना न मिलना वो उनका अधिकार है। वो अपने अधिकार को देखें, हम अपने अधिकार को देखें। हम अपने कर्तव्य को करें कि हाँ प्रभु, आप हमारे हो और हम आपके हैं। हम आपसे प्रेम करेंगे चाहे जो बाधा हो, और आपसे प्रेम करके ही आनंद मिलेगा। ये हमने जान लिया। इस संसार में सभी भोगों को हमने भोगा है और भोग कर हम तृप्त नहीं हुए हैं और भोगने की लालसा बढ़ती जाती है। इसलिए प्रभु, आपके ही श्री चरण हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान की प्रेमा भक्ति के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। यह जो प्रेमा भक्ति है भगवान की, सर्वथा त्याग रूप है। इसमें धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना भैया नहीं रहती। यहाँ मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। जो भक्त होता है मोक्ष को लात मार के भगवान की तरफ बढ़ता है, क्योंकि भगवान से प्रेम कर रहा है। मोक्ष पाने के बाद वहाँ भगवान से प्रेम नहीं किया जाता, वो भगवान में ही विलीन हो गया। जबकि जो मोक्ष से ऊपर बढ़ जाता है, भाव राज्य में प्रवेश कर जाता है, उस भाव से भगवान को रिझाता है, प्रेम करता है, उनके दर्शन प्राप्त करता है, उनकी सेवा प्राप्त करता है, उनका संग प्राप्त करता है। इसीलिए मोक्ष को त्याग देता है भक्त। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है या कुछ प्राप्त होने की आशा या आकांक्षा होती है, तो वो भक्ति कैसी होगी आप समझिए। वह भक्ति कामना युक्त होगी। वह स्वार्थ का व्यापार है। एक तरह का व्यापार आप कर रहे हो। अगर भगवान से कुछ मांग रहे हो, भगवान देंगे।
लेकिन प्रसन्न नहीं होंगे, अपनी प्रेमा भक्ति नहीं देंगे। प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रीतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं। कपिल देव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य मुक्ति, साष्टीर मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य और सायुग्ध मुक्ति, ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, इन मुक्ति को देने के बाद भी वो नहीं लेते। ये है प्रेमी भक्तों का लक्षण। प्रेमी भक्ति में कर्म त्याग अपने आप ही हो जाता है। प्रेम में मतवाला भक्त अपने प्रीतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को नहीं जानता। उस भक्त का मन सदा श्री कृष्ण के चरणों में बना रहता है। उसकी आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की छवि रहती है। दूसरी वस्तु में उसका कोई मन नहीं लगता। गोपियों की ऐसी स्थिति है। गोपियां भगवान से कहती हैं कि हे प्रियतम, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा था, उससे हे कृष्ण तुमने चुरा लिया है। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, अब वे हाथ चेष्टाहीन हो गए हैं, और हमारे पैर तुम्हारे पाद पद्मों को छोड़कर एक पद भी हटना नहीं चाहते। अब हम घर कैसे जाएं और जाकर भी क्या करें। यह है गोपियों की स्थिति। जगत का चित्त से मिट जाने के कारण वह भक्त किसी भी लौकिक या वैदिक कार्य के करने लायक नहीं रहता। इससे वे स्वयमेव ही छूट जाता है। तो भक्त केवल भगवान से प्रेम करता है। 8 पहर भगवान का चिंतन करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। उसे अब लौकिक और वैदिक कार्यों को करने की समय ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं है भगवान की सेवा के अलावा, भगवान के प्रेम के अलावा। तो ये अन्य कार्य कैसे करेगा। बाहरी ज्ञान बना रहने की स्थिति में भी प्रेमी भक्त अपने प्रियतम के प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उनके प्रतिकूल कार्यों से सर्वथा उदासीन रहता है। इस प्रकार सावधानी से होने वाले कर्म भी निरोध कहलाते हैं। प्रेमी भक्त के द्वारा होने वाली प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतम के अनुकूल होती है और अनन्य भाव से उसी की सेवा के लिए होती है। प्रतिकूल चेष्टा तो उसके द्वारा होती ही नहीं है। जैसे सूर्य के द्वारा कहीं अंधेरा नहीं होता या फिर अमृत के द्वारा मृत्यु नहीं होती, उसी प्रकार भक्त कभी प्रतिकूल चेष्टा करता ही नहीं है, क्योंकि भगवान में डूबा हुआ है वह। और जो भगवान में डूबा है उसे जगत की याद ही नहीं आती, जगत भूला हुआ व्यक्ति होता है वह। प्रेमी भक्त के मन में अपने प्रीतम भगवान के सिवा अन्य किसी होने की कल्पना नहीं होती है। तब वह दूसरे का भजन कैसे करेगा। वह तो चराचर विश्व को अपने प्रियतम का शरीर जानता है। सर्वम खलमिदम वर्म, सभी जगह मेरे प्रियतम भगवान राधा वल्लभ लाल हैं, सभी जगह दिखता है वह। इसीलिए वह सभी प्रकार के विकारों से भी दूर रहता है, क्योंकि अगर सामने वाले की शरीर में वह दोष बुद्धि देखेगा तो उसकी भक्ति भजन प्रेमा भक्ति रुक जाएगी, और वह सभी में भगवान को देखता है और भगवान की लीला समझकर प्रणाम करके आगे भगवान में ही विलीन होता है, भगवान के प्रेम में विलीन होता है। वह दोष दृष्टि देखता ही नहीं किसी में। यदि कोई उससे दूसरे की बात कहता है तो वह सुनना ही नहीं चाहता या उसे सुना ही नहीं पड़ता। यदि कहीं जबरदस्ती सुननी भी पड़ती है तो उसका मन उधर आकर्षित होता ही नहीं है। अच्छा, शिव जी की अनन्य उपासिका पार्वती जी को सप्त ऋषियों ने महादेव के अनेक दोष बतलाकर उनसे मन हटाने और सर्व सद्गुण भगवान विष्णु में मन लगाने को कहा। अब पार्वती जी का मन तो शिव के चरणों में लगा हुआ है। वह शिव जी के अलावा किसी को कुछ मानती ही नहीं, जानती ही नहीं है। उनका मन रम गया है शिव जी में। अब शिव प्रेम की मूर्ति भगवती का उत्तर सुनिए। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। तो पार्वती जी का मन भगवान शिव के अलावा कहीं नहीं जाता है। इसी तरह प्रेमी भक्तों का मन भगवान के सिवा और कहीं नहीं जाता है। प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवान की ही, एक भगवान को ही जानकर, उसी को सर्वस्व मानकर उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। जैसे मछली केवल जल में ही जीवित रह सकती है, बाहर निकालो मर जाती है, उसी प्रकार प्रेमी भक्त भगवान
में ही जीवित रहेगा, भगवान की सेवा प्रेम में ही जीवित रहेगा। अगर उससे विलग हो गया तो छटपटा के मर जाएगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। वह भक्त जो प्रेमी भक्त है, चातक की टेक की भांति केवल भगवान में ही चित्त लगाए रहता है, संपूर्ण रूप से उन्हीं पर निर्भर रहता है, उन्हीं के लिए शरीर धारण करता है। उनका खाना पीना, सोना, बैठना, चलना, फिरना, देना लेना, दान पुण्य करना, सब कुछ उन्हीं के लिए होता है, भगवान के लिए होता है। अतएव उनके समस्त कर्म भगवान के प्रति अनन्य प्रेम भाव से संपन्न होने के कारण स्वाभाविक ही कल्याणमय होते हैं। तो ये है प्रेमी भक्तों के लक्षण। इतने बड़े प्रेमी भक्त यदि आपको दिख जाएं, दिखेंगे कैसे? वो तो अपने ही भाव में रमे रहते हैं। भगवान की कृपा से अगर मिल गए तो उनकी सेवा करिए, उनका सत्कार करिए, उन्हें डिस्टर्ब ना करिए, उनके चरण धूलि को धारण करिए। उनकी चरण धूलि धारण करने से आपके जीवन में थोड़ी सी प्रेमा भक्ति बढ़ सकती है। उनका आशीर्वाद मिल गया तो क्या बात है। अनन्य भाव से भगवदर्थ कर्म करने वाले के लिए भगवान के प्रतिकूल कर्मों का अपने आप ही त्याग हो जाता है। वैदिक या लौकिक कोई भी ऐसा कर्म वह नहीं कर सकता जो भगवान के अनुकूल ना हो, यानी जिससे प्रेमा भक्ति की वृद्धि में सहायता न पहुंचती होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जाके प्रिय ना राम बदेही तजियता ही कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितन ही भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने भगवान के प्रतिकूल पिता की आज्ञा नहीं मानी, विभीषण ने भाई का साथ छोड़ दिया, भरत जी ने माता की आज्ञा को टाल दिया, राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी, ब्रज गोपिकाओं ने पतियों की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया। और ये सब जगत के लिए कल्याणकारी हुए क्योंकि इन्होंने इन सब को छोड़कर भगवान की शरण ली, भगवान को अपना माना। हे प्यारे श्रोतागणों, कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य और निषिद्ध। इसमें मांस मदिरा का सेवन, चोरी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म हैं। इन्हें तो कभी करना ही नहीं चाहिए, ये सब त्याज्य हैं। वहीं जो काम्य है अर्थात शास्त्रीय काम जिसे सकाम कहते हैं, कर्म बंधन कारक तथा जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले होने के कारण इसे काम्यानाम कर्मणाम न्यासम कहते हैं। इसे भगवत वचनानुसार त्याज्य है। जो कर्म आप कर रहे हो अगर वह बंधन में डाल रहा है तो इसे भी नहीं करना चाहिए। इसका रूप परिवर्तित कर देना चाहिए कि ये सभी कर्म मैं भगवान आपके लिए कर रहा हूं। अगर स्वयं के लिए करेंगे तो वो भोग हो जाएगा, अगर भगवान के लिए कर्म मोड़ दोगे तो वो भगवत कर्म हो जाएगा। इसे आपको मोड़ देना है। आगे सुनिए, नित्य और नैमित्तिक कर्म, इनको लौकिक तथा वैदिक विधि के अनुसार फलाशक्ति छोड़कर केवल भगवान की आज्ञा अनुसार भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर ये कर्म हो रहा है तो यही कर्म भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने वाला होता है। गीता में भगवान ने कहा है, आसक्ति और फल की आशा को छोड़कर मन, वाणी और शरीर से, किससे? मन, वाणी और शरीर से हमें पहले आसक्ति और फल की आशा छोड़ देनी है। अपनी मन को, वाणी को और शरीर से भगवान के अनुकूल कर्म करना चाहिए। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं इसी गीता में, प्रतिकूल कर्मों का त्याग करना ही विरोधी कर्मों में उदासीनता है। प्रेमा भक्ति में उन्मादमयी स्थिति प्राप्त न होने तक, जब तक प्रेमा भक्ति की उन्माद स्थिति नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक ऐसे भगवत अनुकूल कर्म प्रेमी भक्त के द्वारा स्वाभाविक ही हुआ करते हैं। तो हमें कर्म भी सही करने हैं। प्रेम का बाह्य ज्ञान शून्य होता है। विधि निषेध से अतीत सिद्धावस्था में लौकिक तथा वैदिक कर्मों का त्याग अपने आप ही हो जाता है। इसमें जानबूझकर कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए जब तक प्रेमी की वैसी सब कुछ भुला देने वाली स्थिति प्राप्त न हो जाए तब तक प्रेम के नाम पर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार भगवान के अर्पण बुद्धि से भगवत अनुकूल नित्य नैमित्तिक कर्म और श्रवण कीर्तन आदि भजन करते करते ही भगवान का वह परम
सर्वोच्च प्रेम प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यह जानकर तुम्हें शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य जानबूझकर शास्त्रों की आज्ञा का पालन न करके शास्त्रों के प्रतिकूल अमर्यादित कार्य करते हैं, तो उनके लिए क्या है, उन्हें प्रेम का नाम देकर दोष मुक्त होना चाहते हैं, और प्रेम का नाम देकर ये लोग दोष मुक्त भी होना चाहते हैं, वह अवश्य ही गिर जाते हैं। जो मनुष्य शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार करता है, वह ना तो सिद्धि पाता है, ना परम गति पाता है, ना उसे सुख की प्राप्ति होती है। जानबूझकर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करना प्रेम का आदर्श बिल्कुल नहीं है। मोह है, स्वेच्छाचार है, ऐसा करने वाला परिणाम में आसुरी योनि, नरक और दुख को प्राप्त होता है। वैदिक कर्मों के साथ ही हमें लौकिक जीविका, गृहस्थ पालन आदि के कार्य भी सावधानी के साथ भगवत अनुकूल विधि के अनुसार करने चाहिए। अवश्य ही एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें वैदिक लौकिक कार्य अनायास ही छूट जाते हैं, परंतु उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें सभी कर्म विधिवत करने चाहिए। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।